नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मित्रों, आज हम लोग भारत के एक महान लेखक और प्रचंड पुरुषार्थी हिंदुत्व विभूति स्वर्गीय श्री सीताराम गोयल जी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 16 अक्टूबर उनका जन्मदिन था। कल कई लोगों ने कई पोस्ट की थी। जितने लोगों की पोस्ट कल मैंने देखी सोशल मीडिया में, उनमें से एक भी उनके जीवन काल में उनके साथ नहीं रहे थे। तो इसलिए मुझे लगा कि हम लोग जो उनके जीवन में उनके वर्षों साथ में रहे हैं, उनको भी थोड़ा चर्चा कर लेनी चाहिए और चर्चा को उन पर जो चर्चा हो रही है उसे थोड़ा अनुभूत सत्य के निकट ले जाना चाहिए। सीताराम गोयल जी एक प्रचंड पुरुषार्थी, उनकी एकाध प्रवृत्तियों को लेकर अधिक चर्चा हो रही है, लेकिन उनके समग्र व्यक्तित्व को लेकर ठीक से चर्चा होनी चाहिए। अगर किसी को उन पर श्रद्धा है तो सम्यक न्यायपूर्वक चर्चा करनी चाहिए। उनका जन्म संभवतः 1921 में हुआ था, जहां तक मुझे याद है। अब वो उस विषय में सोशल मीडिया में लोगों ने लिखा भी है, तो वो ठीक ही है। 16 अक्टूबर 1921 को उनका जन्म हुआ। लेकिन जो मुख्य बातें जानने लायक हैं वो ये हैं कि पहली बात तो वो हरियाणा के एक श्रेष्ठ वैश्य परिवार, वैष्णव परिवार में जन्मे और उनका परिवार संत गरीबदास जी से दीक्षित था। और वो सीताराम गोयल जी भी जीवन भर संत गरीबदास के अपने आप को शिष्य ही मानते रहे और वो सदा उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते रहे। अपने कुल की परंपरा पर उन्हें सदा गौरव रहा। जैसा उस समय का परिवेश था, जब वो विद्यालय में गए, तो स्वाभाविक है कि तेजस्वी विद्यार्थी उन दिनों समाजवाद आदि के चक्कर में पड़ जाता था, तो वो भी कम्युनिज्म की ओर आकर्षित हुए। ये उनका राजनीतिक विचार था, लेकिन उससे बहुत जल्दी ही वो उसकी पोल भी जान गए। तो उसमें कोई विशेष उनके कम्युनिस्ट होने का कोई अलग से उल्लेख करना कोई महत्वहीन है। क्यों लोग करते हैं समझ नहीं आता, क्योंकि वो तो विद्यार्थी जीवन में कुछ समय केवल राजनीतिक विषय में समता और न्याय की आकांक्षा से प्रेरित होकर उनको लगा कि शायद कम्युनिज्म उसका रास्ता है, तो उसका प्रयोजन सदा ध्यान रखना चाहिए। कोई व्यक्ति कम्युनिस्ट किस लिए बन रहा है, प्रयोजन क्या है? कम्युनिज्म या कोई भी ये जो मतवाद होते हैं, ये स्वयं में कोई एक इकाई नहीं है। हम देख रहे हैं ना, इस्लाम या ईसाइयत या कम्युनिज्म किसी भी नाम से सैकड़ों सैकड़ों गुट हैं, सैकड़ों समूह हैं, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे की जान ले लेते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो कम से कम जो उसके पास हिंदू धर्म की जीवन दृष्टि है, जो विविधता, विराटता और सम्यक अवलोकन को महत्व देती है, जीवन के वैविध्य को ठीक ठीक से जानने पर बल देती है, उसे जानना चाहिए कि कम्युनिज्म है, कोई क्रिश्चियन है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई मुस्लिम है, इन सब का कोई अर्थ नहीं है। ये शब्द हैं, जिससे उनके कुछ लक्षणों को हम देख सकते हैं कुछ समय के लिए। कम्युनिस्ट होने का कोई अर्थ नहीं है। वो कम्युनिस्ट क्यों हुए? क्यों? हिंदू धर्म और हिंदू समाज का वे पुनः उत्कर्ष चाहते। प्रयोजन सदा प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। जैसे गांधी जी ने बीच में अपने आप को हिंदूवादी क्यों कहा? राजनीतिक लालसा थी। अंग्रेजों को प्रसन्न करके, उनको सहायता देकर और इधर अंग्रेजों के अनुकूल लोगों को मोबिलाइज करके व्यापक जनाधार बनाकर कुछ बार्गेन करना चाहते थे, है ना, सत्ता। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म की बात की। तो राजनीतिक लोगों का हिंदुत्व बिल्कुल अलग होता है। सामान्यतः वो हिंदुत्व सत्ता की लालसा से प्रेरित होता है, और बौद्धिक लोगों का जो हिंदुत्व है वो उनकी बुद्धि की खोज होती है, और आस्थावान लोगों का हिंदुत्व उनकी आस्था और संस्कार का परिणाम होता है, भावना का होता है। उसमें बुद्धि है तो वो दिखेगी अलग से, बौद्धिकता नहीं है तो
वो भी दिखेगा कि बौद्धिकता नहीं है, लेकिन भावना है, संस्कार है। इस तरह अलग-अलग पहचानना सीखना चाहिए, यही हिंदू परंपरा रही है। जैसे किसी व्यक्ति को पहचानेंगे तो किस कुल में पैदा हुआ, कौन-सा संप्रदाय था, फिर उसका क्या किन चीज़ों का अध्ययन रहा, है ना? उससे क्या-क्या उन्होंने लिखा, सोचा या कहा, ये देखना पड़ेगा। तो सीताराम गोयल जी सनातन धर्म के एक महान संत गरीबदास के शिष्य परिवार में जन्म लिए और आजीवन वे संत गरीबदास के प्रशंसक रहे थे। हिंदू होने का उन्हें सदा गौरव रहा और हिंदू समाज में जब जो उन्हें लगा कि ये समस्या है, उसका समाधान कैसे होगा, ये उनकी खोज रही। तो कॉलेज के जीवन में चारों ओर के परिवेश से प्रभावित होकर उन्हें लगा कि अच्छा, कम्युनिज्म से शायद हिंदू समाज की समस्याएं ठीक होंगी। तो वो उतने दिन थोड़े दिन कम्युनिस्ट हो गए। जब वो आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी स्वामी तो वो अपने को नहीं लिखते थे, योगी श्री राम स्वरूप जी के संपर्क में आए, वो भी विद्यार्थी ही थे, दोनों विद्यार्थी थे, लेकिन श्री राम स्वरूप जी में प्रारंभ से ही अद्वितीय मेधा, कुशाग्रता और एकांत चिंतन या ध्येय पर साधना करना, और ध्यान साधना आदि करना और ध्येय विषय को कभी नहीं भूलना, ऐसी सजगता, बौद्धिक सजगता, आध्यात्मिक सजगता से वो युवावस्था से ही संपन्न थे। कॉलेज के जीवन में वो भी बहुत ही आधुनिक थे। अभी उनके विषय में भी उनका स्मरण का दिन आएगा तो बताएंगे, पर भी संक्षेप में एक एक घटना की चर्चा कर देते हैं। रामस्वरूप जी बड़े शौकीन थे और आधुनिक जीवन, आधुनिक ज्ञान खूब उन्होंने तेजी से फिलॉसफी पढ़ी, वेस्टर्न फिलॉसफी। उनके वो शेविंग करते थे, युवावस्था का आरंभ था। तो पता नहीं जैसा होता है इस तरह के दर्शन आदि में खोए हुए महात्माओं का, कि वो ध्यान नहीं रहता था, प्राय कट जाता था, खून निकलने लगता था, कहीं यहाँ कट गया, कहीं यहाँ कट गया। तो परेशान रहते थे, तरह तरह के जो एलोपैथी या उससे संबंधित पाउडर वाउडर आदि आते हैं वो लगाते थे, क्रीम लगाते थे। तो उनके घर में काम करने वाली बाई ने एक दिन देखा, तो उन्होंने कहा कि बाबू, ये जो आप कर कट जाता है, इसमें क्या क्या लगाते हैं, इसको छोड़िए, फिटकरी लगा लीजिए। तो बोले फिटकरी से ठीक हो जाएगा? बोले हाँ, सब लगाते हैं। तो उन्होंने अगले दिन फिटकरी लगाई, चकित रह गए, खून रुक गया। जो खून घंटों बहता रहता था, थोड़ा 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 थोड़ा, परेशान रहते थे मिनटों, हम कहते 15 मिनट भी बहा तो बहुत परेशान हो जाते थे। कई बार वो पाउडर लगाते थे, फिर कुछ देर बाद फिर खून आ जाता था। वो बंद हो गया तो बड़े प्रभावित, बड़े चमत्कृत हुए। अब चूंकि वो मेधावी थे, तीक्ष्ण बुद्धि थे, उनका अवलोकन और चिंतन दोनों सूक्ष्म और गहन था। तो उन्होंने कहा, अरे, सनातन धर्म की परंपरा में दीक्षित एक हमारे यहाँ काम करने वाली, आर्थिक दृष्टि से विपन्न, सामाजिक दृष्टि से भी सामान्य, ऐसी ये जो काम वाली बाई है, इसको इतना ज्ञान है। तो ये सनातन धर्म की परंपरा में कितनी ज्ञान राशि भरी पड़ी अचानक, तो एक निमित्त बन गई। उन्होंने कहा, अरे, जिससे मैं परेशान था कि क्या करें, कौन सा पाउडर लगाएं, क्या टैल्कम लगाएं, क्या क्रीम लगाएं, उसका इतना साधारण झुकाव, तो कैसी महान और भव्य होगी वह परंपरा, जिसमें सबसे, जिन्हें कह देंगे निचले या कुछ भी कह दें, सबसे सामान्य स्तर पर सक्रिय जीवित व्यक्ति को भी इतना ज्ञान है, सहज रूप से समस्याओं का समाधान कैसे करना। इससे वो अचानक भारतीय ज्ञान की ओर मुड़े और फिर तुम पढ़ते ही चले गए। तो सीताराम गोयल जी के संपर्क से, सीताराम जी गोयल रामस्वरूप जी के संपर्क के कारण बहुत ही जल्दी कम्युनिज्म नामक मूर्खता से मुक्त हो गए। तो उससे उनके कम्युनिस्ट होने का, या हमारे यहाँ जो आदत पड़ी ना हर बात को, कि बड़ा अंधकार था फिर प्रकाश हुआ, जबकि जीवन निरंतर चलता है। तो अंधकार में प्रकाश पहले से जहाँ सन्निहित होता है वहीं प्रकाश होता है, सब जगह तो नहीं होता। हमारे आधुनिक शिक्षित हिंदुओं का एक विशाल समुदाय है जो तो अभी भी अंधकार में ही पड़ा है, मूर्खतापूर्ण विचारों, है ना? तो जिसमें संस्कार है, संवेदना है, बौद्धिक तीक्ष्णता है, प्रखरता है, आध्यात्मिक सजगता है, वही प्रकाश को ग्रहण कर पाता है। तो इसलिए उनके कम्युनिज्म होने का कोई भी अर्थ नहीं है।
जो मुख्य बात है कि ये दोनों ही रामस्वरूप जी और सीताराम जी प्रचंड मेधावी थे, लेकिन सीताराम जी इतिहास, राजनीति शास्त्र आदि विषयों को भी बड़े विस्तार से पढ़ते थे। रामस्वरूप जी का प्रारंभ से था कि उनको किन विषयों पे ज्यादा गहराई से काम करना है, उसी में पढ़ते थे, बाकी को पलटा लेते थे। मेधावी बहुत थे तो पलटाने से भी बहुत जानकारी हो जाती थी, लेकिन वो अपने विषय पे एकाग्र रहते थे। जैसे गीता में कहा है ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरनंदन पौषाकायनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि थी, जो गीता में कहा है रामस्वरूप जी की। सीताराम जी मेधावी थे, प्रखर थे और अनेक विषयों में उनकी गति थी। तो उन्होंने इतिहास भी पढ़ा, उपन्यास भी पढ़े, गाथाएं पढ़ी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसकी चर्चा नहीं होती इन दिनों, लेकिन मैं क्योंकि वर्षों उनके निकट रहा हूं तो जानता हूं। उन्होंने सभी पुराण पढ़े, महाभारत अनेक बार पढ़ा और महाभारत उन्हें लगभग पूरी तरह उनकी सारी कथाएं स्मरण थी, मुख्य कथाएं, और बहुत से श्लोक याद थे। उपनिषद पढ़े, वेदों का जो आर्य समाज का भाष्य है वो पढ़ा, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण भी थोड़ा पढ़ा, और संस्कृत के सभी महाकवियों को उन्होंने पढ़ा, चाहे वो माघ हो, भारवी हो, दंडी हो, कालिदास को तो पढ़ा है। तो साहित्य, राजनीति शास्त्र, कला, नाट्य शास्त्र और इतिहास, इसमें भी उनकी गति थी। दर्शन में तो थी, वैसे वो इतिहास के विद्यार्थी थे। तो इस प्रकार वो बहुपठित, बहुश्रुत विद्वान थे। विशाल क्षेत्र था उनके अध्ययन का, उतना अध्ययन बहुत ही कम लोगों का होता है। बहुत ही विशाल अध्ययन क्षेत्र था। मैं जिस विषय में आप देखिए, फिर उन्होंने अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ा। अंग्रेजी साहित्य के वो बहुत बड़े जानकार थे, और अंग्रेजी में उनकी लिखने की क्षमता रामस्वरूप जी की तरह थी। धारा प्रवाह अंग्रेजी लिखते थे, पूरा कमांड जिसे कहते हैं भाषा पर, वो। और अंग्रेजी में उन्होंने फिर लिखा भी। तो ये उनकी गति थी। लेकिन ये तो हुआ बौद्धिक यात्रा, लेकिन जीवन की भी एक यात्रा होती है, तो उसके लिए उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ किया। पहले उषा फैन के एजेंट थे, दुकानों में जा जाकर उषा फैन की बिक्री करते थे। बिक्री मतलब उसकी तो थोक विक्रय वाला, जो दुकानदारों को दुकान में देना, उसका, उसके एजेंट थे उषा कंपनी के। फिर अन्य भी कई छोटे छोटे व्यवसायों में हाथ लगाया। उन्होंने बहुत परिश्रम किया, अपने बल पर उन्होंने धन अर्जित किया। और प्रारंभ में जैसा अधिकांश मारवाड़ी परिवारों का होता है, तो शुरू में कोलकाता में रहे। कोलकाता में उन्होंने बहुत काम किया, कई तरह के काम किए, उनके आवश्यकता नहीं है बताने की। और साथ ही उन्होंने प्राची प्रकाशन खोला। प्राची प्रकाशन जो है वो, इस बीच इन्होंने, ये बड़ी विचित्र बात है कि जो लोग उनको कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट गिनाते हैं, वो ये नहीं बताते वो कम्युनिज्म तो किशोरावस्था का एक खेल था, फुलझड़ी थी। कम्युनिज्म से उनका पूरी भी कभी आकर्षित नहीं हुए। कोई मेधावी व्यक्ति कम्युनिस्ट नहीं होता, जो होता है वो मंदबुद्धि होता है। ये मैं, क्योंकि मैं भी किशोरावस्था में ही मैंने मार्क्स को पढ़ लिया था, और मैं सजग हो गया था कि ये व्यक्ति तो भारत का शत्रु है, भारत के विषय में केवल वागाडंबर के साथ लिखता है, लेकिन भयंकर है और इसको ज्ञान भी कुछ नहीं है। मार्क्सवाद, यूरोप के लोग भी, दर्शन के इतिहास में मार्क्स का प्रायः कोई उल्लेख नहीं होता। बड़े बड़े जो फिलोसफी के, यूरोपीय फिलोसफी के जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें कोई मार्क्स का उल्लेख ही नहीं करते। मार्क्स कोई दार्शनिक नहीं था, उसे पॉलिटिकल थिंकर या पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, राजनैतिक अर्थशास्त्री माना जाता है। तो पहले तो किसी के विषय में सत्य जाने। कार्ल मार्क्स क्या है? राजनैतिक अर्थशास्त्री और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो दर्शन का विद्यार्थी मार्क्स के प्रति आकर्षित नहीं होगा। जो दर्शन नहीं पढ़ता और इतिहास भी नहीं जानता, भावना है, भावुक किशोर बुद्धि के लोग ही कम्युनिस्ट बनते हैं, और वो अपेक्षाकृत मंद बुद्धि होते हैं। तो सीताराम जी के कम्युनिस्ट होने का सवाल ही नहीं। वो कुछ दिन तक उन्होंने पढ़ा भी, कभी लिख दिया होगा हाउ हाउ आई बिकम ए हिंदू, मैं हिंदू कैसे बना।
इस पर लिखा है, वो एक शैली है, उस पर अभी बाद में बात करेंगे। लेखन की शैली जो सीताराम जी की थी वो बहुत ही ओजपूर्ण थी, बहुत ही प्रखर थी, बहुत ही तर्कपूर्ण और तथ्यपूर्ण थी, लेकिन कई बार उसमें अतिरंजना हो जाती है अथवा ज्यादा ही एकांगिता हो जाती है। ये उनके स्वभाव में था, तीखा बोलना, बहुत तेजस्वी वाणी बोलना, और बाद में ये समझना कि ये थोड़ा ज्यादा तेज हो गया है तो उसको संतुलित भी करना, ये उनके स्वभाव में। मूल उनकी निष्ठा सनातन धर्म और हिंदुत्व, हिंदू समाज में थी, हिंदू धर्म में थी। वो कैसे बढ़े ये उनकी चिंता का विषय। क्योंकि बहुत अधिक अध्ययनशील थे तो बहुत जल्दी इन्होंने सोवियत संघ में जो हत्याएं हो रही थी किसानों की और जो अत्याचार हो रहे थे कम्युनिज्म के नाम पर, जो भयंकर दुष्कर्म और महापाप हो रहा था दुनिया में, उसको पढ़ लिया। सबसे ज्यादा रामस्वरूप जी ने पढ़ा, रामस्वरूप जी ने लिखा भी, कम्युनिज्म एंड पीजेंट्री रामस्वरूप जी की पुस्तक है, तो उसको भी इन्होंने पढ़ा और बहुत अभिभूत हुए। कम्युनिज्म एंड पीजेंट्री पुस्तक को श्री अरविंद का भी आशीर्वाद प्राप्त था, तो बहुत ही अभिभूत हुए। और फिर वो उनको लगा कि ये जो कम्युनिज्म है और ये जो जवाहरलाल नेहरू है जो भारत को तोड़ रहा है, इसके विरुद्ध हमें प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए। तो प्राची प्रकाशन ने भारतीय दर्शन और भारतीय इतिहास के तथ्यों को, विशेषकर भारतीय दर्शन के तथ्यों को भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रस्तुत करना शुरू किया। तो उनका, क्योंकि वहां कम्युनिस्ट थे तो प्रचंड विरोध होता रहा उनके विरुद्ध, ज्यादातर कम्युनिस्ट लोग थे। हमारे एक मित्र थे जो समाजवादी थे, अशोक सेक्सरिया, वो एक गांधीवादी कहे जाने वाले, गांधीवादी, सचमुच के गांधीवादी एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे, सीताराम सेक्सरिया जी। बहुत ही साधु सज्जन पुरुष उनके पुत्र थे। उनके पुत्र होने के कारण उनमें भी संस्कार से सादगी, संयम, मितव्ययिता आदि बहुत था, लेकिन थे तो सोशलिस्ट उस समय। और सोशलिज्म, डॉक्टर लोहिया के अतिरिक्त ज्यादातर सोशलिस्ट, 90% सोशलिस्ट कम्युनिज्म से प्रभावित होते हैं। तो वो बताते हैं कि ये अशोक सेक्सरिया, मैं एक बार गया कोलकाता, तो मैंने बताया कि अशोक जी के यहाँ चुके थे, तो उन्होंने कहा अच्छा वो अशोक, उसका तो ये हाल था कि जब हम कोलकाता में सड़कों में निकलते थे, उसी इलाके में उनका भी घर था, लॉर्ड सिन्हा रोड जो है, अच्छा अभिजात इलाका है कोलकाता का। तो बोले ये हमको देखकर थूक देते थे तिरस्कार और घृणा से, और बहुत तंग किया उनको कम्युनिस्टों ने। कई बार उनके दफ्तर को घेरा, मारपीट की, आग लगाने की कोशिश की। ये भी कोई कमजोर नहीं थे, तो चलता रहा। तो प्राची प्रकाशन के कई प्रकाशन हैं, लेकिन उस समय सीताराम जी साहित्य में बहुत गति रखते थे, तो उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे, बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास है इस समय। क्योंकि केवल संस्मरण, स्मृति के बल पर ही बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने सप्तशील लिखा, और प्लेटो के रचनाओं का भी अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया, प्लाटोन दर्शन करके। और शिवाजी पर लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज पर। अब उनके उपन्यास भी बहुत ही सशक्त हैं, पूरे नाम अभी इस समय मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत शक्तिशाली, बहुत ही चित्ताकर्षक, बहुत ही मन को बांधने वाले, और साथ ही भाषा और भाव, शिल्प और कथ्य दोनों की दृष्टि से बहुत सशक्त उनकी रचनाएं हैं, तो वो उन्होंने लिखी। तो ये उनकी सृजनात्मक क्षमता बताता है, मतलब वो उपन्यास भी बहुत अच्छे लिखते थे। इसके बाद उन्होंने कुछ और व्यवसाय भी किए, और फिर दिल्ली में आके उन्होंने बिब्लिया इम्पेक्स करके एक प्रकाशन संस्था शुरू की, और फिर उन्होंने भारतीय पक्ष को प्रस्तुत करने वाले ग्रंथों का प्रकाशन शुरू किया। और बड़े ही प्रसन्नता की बात है, बहुत ही विशेष उल्लास की बात है कि अपने समय में पुस्तक प्रकाशन के व्यवसाय में सबसे ज्यादा आयकर रिटर्न भरने वाले व्यक्ति हुए थे मोतीलाल बनारसी दास से भी ज्यादा। उनकी पुस्तकें पहले तो अंग्रेजी में ज्यादा बिकी, विदेशों में जो भी हिंदुत्व के प्रति आकर्षित होता था, जो भी सनातन धर्म को जानना चाहता था, वो उसके लिए सबसे सुंदर और श्रेष्ठ पुस्तकें
बिब्लिया इम्पैक्ट से सकती थी। बिब्लिया इम्पैक्ट दरियागंज में अंसारी रोड में एक कार्यालय है उसका। अब तो 2 जगह कार्यालय है। फिर अब उनके जो भांजे हैं हरीश गोयल, उन्होंने मॉडल टाउन में एक दूसरा आदित्य प्रकाशन भी उन्हीं के समय ही खोल दिया था। तो इस तरह शाखा बढ़ती जाती है। सीताराम जी गोयल प्रचंड पुरुषार्थी व्यक्ति थे। दरियागंज में जहाँ वो रहते थे, बाद में मतलब दिन भर ऑफिस में, बाकी उनका निवास तो शक्ति नगर में था। शक्ति नगर में भी बहुत अच्छा आवास था, हम लोग कई बार वहां गए। तो फिर उन्होंने इतिहास को प्रस्तुत करना शुरू किया हिंदू दृष्टि से, और अन्य लोग भी, चाहे पुरुषोत्तम जी, बहुत सारे लोग, मिश्र जी, राम गोपाल मिश्र, इन लोगों ने जो भी इस्लाम पर पुस्तकें लिखी उनको भी उन्होंने प्रकाशित किया। और जितने ही अच्छे महत्वपूर्ण विद्वान हैं, है ना, जैसे हर्ष नारायण जी, या जैसे इस्लाम पर लिखने वाले लाल साहब, PS लाल, इन सबकी पुस्तकें भी उन्होंने छापी। और मुख्य बात यह है कि उनका जो कार्यालय था और निवास भी, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यालय में उनका समय तय था बैठने का। प्रायः वहाँ दिल्ली के और देश के भी जो वहाँ दिल्ली आते थे ऐसे बड़े बड़े विद्वान आपको कभी भी मिल जाएंगे। कोई भी विदेशी भी जो भी आते थे सनातन धर्म की जिज्ञासा लेकर, वो रामस्वरूप जी और सीताराम जी से अवश्य मिलते। तो आपको वहाँ कोई भी मिल जाएगा, चाहे वो कोनराड हेल्स हो, चाहे डेविड फ्राउले हों, और बहुत से लोग, जो पैगन आंदोलन चला यूरोप में, उसके लोग जो भारत में आते थे, पैगन यानी सनातन धर्म का ही यूरोप में प्रचलित रूप, तो क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध, उसके लोग वहां आते थे। और भारत के सभी लोग, बड़े प्रमुख बौद्धिक जो हिंदुत्वनिष्ठ थे, संघ और जनसंघ के भी सभी लोग, और जनसंघ के संस्थापकों में जो लोग थे, जिनमें गुरुदत्त जी मुख्य थे, वो कनॉट प्लेस में उनका साहित्य सदन जो संस्था थी, वो भी बैठक का एक अच्छा स्थान था। और गुरुदत्त जी के साथ भी एक समाज शास्त्र पर एक त्रैमासिक शुरू किया था सीताराम जी ने। उसमें अद्भुत अद्वितीय श्रेष्ठ स्तर के लेख सकते थे। उसके कुछ अंक अगर सुरक्षित होंगे तो मैं आदरणीय हरीश गोयल जी से निवेदन करूंगा कि उनको पुनः प्रकाशित करते हैं। वो समाज शास्त्र के अध्ययन की बड़ी विशुद्धता मानती है। गुरुदत्त जी के साथ प्रायः ये लोग बैठते थे और वहाँ इसी देश और समाज की चर्चा होती थी। जनसंघ के संस्थापकों में गुरुदत्त जी, हंसराज जी आदि जो थे, उनसे सीताराम जी का बहुत ही आत्मीय संबंध था। तो ये पहले पूरा सत्य जानना चाहिए, ये नहीं कि उन्होंने ये कह दिया और उसी को ले उड़े। वो तो बचकानेपन की हद है। संघ या भाजपा के विषय में उन्होंने एक आध जो शब्द कह दिया, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो बहुत ही किसी एक अंतरंग या भावुक क्षण में प्रेमपूर्ण अधिकार के चलते थोड़ा नाराज होकर कही गई बात को उनका केंद्रीय कथन बता देना सत्य नहीं। तो उन्होंने प्रारंभ से ही हिंदुत्वनिष्ठ हो गए। वो बहुत जल्दी रामस्वरूप जी के असर में, मैंने युवावस्था के आरंभ से वो लगातार हिंदुत्व सनातन धर्म के प्रति आग्रही रहे, साधना भी करते थे, मंत्र जप करते रहते थे। विराट पुरुष, तेजोमय पुरुष, दीप्त पुरुष, जगन्नियंता जगदाधार का सदा स्मरण करते रहते थे, मंत्र पढ़ते रहते। सर्वव्यापी परमात्मा जो विराट हैं, तेजोमय हैं, दीप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, उनकी शिष्यस्ते हम साजिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, हे जगदाधार, हे जगन्नियंता, हे विराट पुरुष, हे सर्वव्यापी ब्रह्म, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे अपनी शरण मिलो और ज्ञान का प्रकाश दो। इस अर्थ का वाचक मंत्र वो निरंतर जपते रहते थे। ये जानना चाहिए कि बहुत ही आध्यात्मिक साधना की भी उनमें प्रवृत्ति शुरू से थी। तो प्रचंड पुरुषार्थी थे। अपने बल पर उन्होंने धनार्जन किया, अपने बल पर उन्होंने प्रकाशन संस्था खड़ी की, अपने बल पर पुस्तक प्रकाशन के व्यवसाय में सर्वाधिक रिटर्न भरने वाले प्रकाशन संस्थान के वो मालिक। और उनका जो कार्यालय था वो देश भर के साधुओं, संतों, विश्व हिंदू परिषद के लोगों
पहले जनसंघ, बाद में भाजपा के लोगों को आप वहाँ कभी भी पा सकते थे। और बड़े-बड़े बौद्धिक, चाहे वो हर्षवर्धन जी हों, चाहे अरुण शौरी हों, चाहे धर्मपाल हों, जब देखिए तब वो सहायता भी बहुत करते थे। धर्मपाल जी की उन्होंने लाखों रुपयों से सहायता की। एक 4 बार तो मेरे सामने ही उन्होंने उनको 1-1 लाख रुपया दिया। और धर्मपाल जी पक्का टाइप थे, अपव्ययी भी थे, तो वो रुपयों को बहुत जल्दी खर्च कर देते थे। तो वो कहते तो थे, अरे तुमने इतनी जल्दी रुपए खर्च कर दिए। लेकिन फिर वो इससे अतिरिक्त, इस एक सामान्य वाक्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलते थे। धर्मपाल जी को कई जगह से धन मिलता था, लोग देते थे। इसी तरह अपने यहाँ परंपरा है, जो अकेला है, स्वयं कमाता नहीं है लेकिन मेधावी है, लगता है कि देश के लिए कर रहा है, उसको लोग उदारता से धन देते हैं। तो धर्मपाल जी को भी वो प्राय धन देते थे, अन्य अनेक लोगों को भी देते थे। जब उन्होंने धनार्जन किया, धन कमाया, तो जो भी जिज्ञासु जाए, जिसमें भी सनातन धर्म और भारतीय इतिहास और हिंदू समाज के प्रति श्रद्धा और भावना दिखे, उसको वो अपने सारे प्रकाशन देते थे। और मेरा मेरी आंखों के सामने जो पुस्तकें उन्होंने बांटी है, और खुद मुझे कई बार बहुत सारी पुस्तकों की प्रतियां देते थे कि इनको, जो हमारे परिचय के राजनीतिक और बौद्धिक क्षेत्र के लोग थे, उनको मैं खुद पहुंचाता था पुस्तक, को दे देते थे, अच्छा आप मिलेंगे। मैं किसी की प्रशंसा करता था कि उसमें मेधा है, जिज्ञासा है, तो कहते थे अच्छा उसको यह पुस्तक दे। मेरे ख्याल से कई लाख रुपयों की पुस्तकें उन्होंने यूं ही बिना एक भी पैसा लिए देश के मेधावी विद्यार्थियों, युवकों, युवतियों, देशभक्त लोगों को दान दी। जनसंघ का और बाद में भाजपा का ऐसा कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता नहीं है जो उनके घनिष्ठ संपर्क में नहीं था। चाहे वो दीनदयाल जी हों, अटल जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, नानाजी देशमुख, उनको तो हमने अपने सामने देखा है कि कितनी घनिष्ठता थी। सीताराम जी को सब लोग बहुत मानते थे। ऑर्गेनाइजर में वो नियमित लेख लिखते थे। बाद में संभवतः अटल जी के संकेत पर, क्योंकि अटल जी उस समय उदारतावादी अर्थात प्रो कम्युनिस्ट, प्रो सोशलिस्ट, प्रो कांग्रेसी बन गए थे, तो वो लेख रोक दिया, लेखमाला रोक दी गई। लेकिन उसके पहले वर्षों उन्होंने ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा। पांचजन्य में भी कई बार उनके लेख छपते थे। और जनसंघ के वो बाकायदे सदस्य बन गए थे, राष्ट्रीय सदस्य थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी शायद सदस्य थे, मुझे ठीक याद नहीं। लेकिन मुख्य बात ये, खजुराहो से उन्होंने जनसंघ के टिकट पर ही चुनाव लड़ा था। खजुराहो से या टीकमगढ़ से, कहीं से जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ा था। और बहुत उस हिसाब से जैसा उस समय वातावरण था कांग्रेस का, तो उन्हें बहुत वोट प्राप्त हुए थे। फिर उनको लगा कि अभी, क्योंकि राजनीति उस समय कांग्रेस के नियंत्रण में थी, तो उन्होंने ये ध्यान दिया कि हम भाई विद्या का काम करें, वो भी राष्ट्र की सेवा ही है। और जनसंघ और भाजपा को उसके लाभ ही मिला। उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं वो सब की सब पठनीय हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरे भी विद्वानों की पुस्तकें उन्होंने छापी। मेरी पुस्तक भी, पहली पुस्तक मेरी सीताराम जी ने ही छापी, सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक गौ माता। और बड़ी मेहनत करते थे, पूरा उन्होंने पूरी पुस्तक पढ़ी, एक एक अक्षर। और उसमें केवल प्रूफ रीडिंग की, क्योंकि उसमें मेरा बहुत आदर करते थे वो, तो उसमें कोई एक शब्द भी सुझाव नहीं दिया। बल्कि उन्होंने बाद में धीरे से कहा कि इसमें मुसलमानों के द्वारा जो हत्याएं हुई हैं गौओं की, उनका आपने उल्लेख नहीं किया। तो मैंने कहा, क्योंकि मेरा जो विषय क्षेत्र था वो ब्रिटिश काल था, तो इसलिए मैंने पापी अंग्रेजों के द्वारा जो वध किया गया उसी पे ज्यादा ध्यान दिया है। फिर आंकड़े दिए, तथ्य दिए, परिस्थिति दिए। बड़े प्रशंसक थे वो मेरी पुस्तक के। और उन दिनों तो 5,000 रुपये बहुत होते हैं, तो उन्होंने 5,000 रुपये तत्काल जैसे ही प्रकाशन के लिए उसे स्वीकार किया, उसी समय मुझे दे दिए, जो कि उस समय एक बड़ी सहायता थी। रुपया भी उदारता से देते। और ऊपर से विनम्रता, इतना बड़ा विद्वान, हाथ जोड़ लिए, अभी इतना ही। मैंने कहा ये तो कल्पना से अधिक है, आप कैसे बात कर रहे हैं। तो बहुत ही उदार हृदय,
बहुत ही दानशील, बहुत ही पुण्यात्मा महापुरुष थे। इतिहास के झूठ को, विकराल झूठ को, पुरुषोत्तम नागेशोक का उल्लेख करना मैं भूल गया। पुरुषोत्तम नागेशोक भी वहां जाते थे और पुरुषोत्तम नागेशोक भारत सरकार के एक पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे। तो एक अधिकृत उनका इतिहास लेखन है। जो भी देशभक्त है उसको पुरुषोत्तम नागेशोक का लेखन अवश्य पढ़ना चाहिए। ये अलग बात है कि अंग्रेजों के द्वारा प्रतिपादित तथ्यों को वो प्रमाण भावना से ले लिया उन्होंने। उस समय ब्रिटिश अधिकारी जो उनके संपर्क में आए वो बड़े अच्छे थे, तो उनको लगा कि सच ही लिखते होंगे। ये तथ्य का उद्घाटन तो पहली बार प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने किया कि इलियट एंड डाउसन ने जो लिखा है उसका प्रयोजन क्या है, उसमें कैसे झूठ ही झूठ है। गोरी और गजनी और कासिम इनके बारे में पहली बार झूठ 19वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के इन लोगों ने, 19वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में और 18वीं के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के इन मामूली कर्मचारियों ने, जिनको किसी भी कसौटी पर विद्वान नहीं कहा जा सकता, उन्होंने कैसी झूठी जो भी पांडुलिपियां हैं इस्लाम के नाम पर शुरू के अर्ली इस्लाम भारत में इस्लाम की आरंभिक अंतःक्रिया के विषय में लगभग सब की सब पुस्तकें समकालीन संदर्भों से रहित, प्रमाण से रहित झूठी गप्पे हैं, कहानियां। न कोई कासिम ऐसा हुआ जिसने सिंध में उत्पात किया, न कोई गजनी और गोरी की ये हैसियत थी। ये बहुत ही मामूली किस्म के दस्यु हैं, लुटेरे हैं। और इसका इस बात को पुरुषोत्तम नागेशोक भी नहीं देख पाए और सीताराम जी भी नहीं देख पाए। तो ये एक, क्योंकि इस बात को पहली बार ठीक से अगर किसी विदुषी ने देखा है तो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। इसलिए इतिहास के विषय में आदरणीय सीताराम गोयल जी की परंपरा में आधुनिकतम अद्यतन ज्ञान यदि आपको पाना है तो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी की पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए, जिस पुस्तक का मैं सहलेखक भी हूँ। कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत, और भारत हजार वर्षों की पराधीनता एक औपनिवेशिक जंजाल, ये पुस्तक का नाम है, जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने छापी है। और कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत, ये साहित्य संगम ने प्रयागराज से छापी है। तो ये पुस्तक आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। सीताराम गोयल जी और पुरुषोत्तम नागेशोक जी, इन्होंने दोनों ने प्रचंड पुरुषार्थ किया, लेकिन अंग्रेजों के छल को नहीं पकड़ पाए। गोरी गजनी आदि के विषय में जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया है वो प्रमाण रहित है, आधार रहित है। बाद में अकबर के समय से और उसके बाद जो जो अत्याचार, जो निष्ठाएं मुसलमानों ने की हैं, वो तथ्य हैं जो कि उनके प्रमाण विद्यमान है। और हुमायूं और बाबर की भारत में कोई हैसियत नहीं थी, इसलिए जो पापी अपराधी दुष्ट लोग बाबर को और हुमायूं को भारत का या हिंदुस्तान का बादशाह बताते हैं, वो दंडनीय अपराधी, केवल धिक्कार के योग्य नहीं, उनको दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन अकबर के समय से, और खिलजी ने भी कुछ किया था उसके समय थोड़ा सा, लेकिन वो इतना समर्थ नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी का भी ऐसा प्रचार करते हैं जैसे पता नहीं कितना शक्तिशाली था। सत्य को देखना चाहिए, और हिंदुओं को भयभीत करने के लिए, हिंदुओं के मन में हीनता, दीनता और ग्लानि भरने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों और कुछ अत्यंत नीच स्वभाव के, कुटिल स्वभाव के परिश्रमी पादरियों ने जो किस्से रचे हैं, वह उनके चेलों ने भारत में स्वाधीनता के बाद, यानी 1947 के बाद, स्वाधीनता शब्द का इस्तेमाल तो गलत है, क्योंकि जो देश कभी पराधीन ही नहीं रहा उसका स्वाधीन क्या होगा। लेकिन 1947 के बाद अंग्रेजों से पावर अपने पास ट्रांसफर करा के जो संरक्षण दिया गया कम्युनिस्टों को और देशद्रोहियों को, धर्मद्रोहियों को, उनके द्वारा जो लिखित इतिहास है उसमें बहुत सा झूठ भरा हुआ है। तो सीताराम गोयल जी ने बाद के सारे रिकॉर्ड तो प्रामाणिक रूप से थे, उनको ठीक से जाना, और उसके बाद जो, यानी गजनी गोरी आदि की गप्पों वाले संदर्भ को छोड़ दें तो उसके बाद जो प्रामाणिक तथ्य हैं, संदर्भ हैं,
उस पर जो उनका लेखन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और राम गोपाल जी के भी लेखों को उन्होंने बार-बार उद्धृत किया। और जो हिंदू मंदिरों पर जितना अत्याचार, जैसे हिंदू मंदिरों को तोड़ा था मुसलमानों में से उन्मत्त लोगों ने, उसका बहुत ही प्रामाणिक तथ्यपूर्ण प्रस्तुतिकरण है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, 2 भागों में बीपीआई इंपैक्ट छपा है, तो वो अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर भारत के विषय में सीताराम गोयल जी की पुस्तकों में से सीखना है तो हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम जरूर पढ़ना चाहिए। अत्यंत प्रामाणिक, अत्यंत अधिकृत संदर्भों से युक्त अद्वितीय पुस्तक है जो बताती है कि इन नर पिशाचों ने हमारे मंदिरों के साथ क्या क्या किया। और जो इस प्रकार अकेली वो पुस्तक ये बता देती है कि जो भी इस्लाम को मजहब कहता है और जो भी हिंदू मुस्लिम सहयोग की बात करता है, हिंदू मुस्लिम साथ में किस आधार पर रहें, इसके लिए जो खुलकर आंख से आंख मिलाकर मुसलमानों से बात नहीं कर सकता कि अगर तुम ये पैसा इकट्ठा करोगे तो हमसे क्या अपेक्षा करते हो, ऐसा न करके जो मुसलमानों से संवाद करता है वो, और जो हिंदू मुस्लिम सहयोग की बात करता है बजाय इसके कि हिंदू मुस्लिम व्यवहार की बात करे कि व्यवहार के नीतिपूर्ण और न्यायपूर्ण आधार क्या होंगे, खुलकर जो नहीं कहती वो सब धर्मद्रोही हैं, पापी हैं। और जो इस्लाम को धर्म कहते हैं वो महापापी लोग हैं सनातन धर्म की दृष्टि से। ये आपको हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम के द्वारा पता चल जाएगा, प्रमाणित मिल जाएगा। फिर इसमें गांधी जी हो या कोई भी हो, वो दोषी है, निश्चित रूप से दोषी है, निंदनीय है, झूठ के प्रचारक हैं, हिंसा के प्रचारक हैं, धर्मनाश के प्रचारक हैं, ये जानना चाहिए। तो सीताराम गोयल जी ने इस प्रकार जो हिंदू मंदिरों के साथ जो अत्याचार हुआ और इतिहास में जो झूठ फैलाया गया और कम्युनिस्टों ने जिस प्रकार एक ताना बाना यहाँ रचा कांग्रेस के संरक्षण में, उसके विषय में पर्याप्त सामग्री दी है। और हमारे एक महान उपन्यासकार कथाकार श्री भैरप्पा जी जो हैं, जिनका निधन हो गया, तो अभी अभी उनके विषय में काफी चर्चा हुई है। उनके जो उपन्यास हैं उसमें सीताराम गोयल जी की पुस्तकों का बहुत विस्तार से तथ्य दिया गया है, सूची भी दी हुई है। जो पुस्तक सूची उन्होंने दी अमेरिका के द्वारा अंत में सत्य जानने के बाद किन पुस्तकों की सूची दी है, तो उसमें सीताराम गोयल जी, रामस्वरूप जी की पुस्तकों का प्रभुत्व उल्लेख है। तो ये सीताराम गोयल और रामस्वरूप जी की पुस्तकों को पढ़कर ही आप, अगर आप में आधुनिक बौद्धिकता वाली प्रवृत्ति है तो आप तथ्य को जानने के लिए वो पुस्तकें पढ़ना बहुत आवश्यक है। सीताराम जी गांधी वध के समर्थक थे। गोडसे के जो दूसरे भाई हैं गोपाल गोडसे, वो भी उनके पास आते थे और उनसे काफी देर बातें करते थे। तो सीताराम गोयल नाथूराम गोडसे की वीरता के प्रशंसक थे, यद्यपि वो कह रहे थे कि इस हत्या की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने हत्या की वो वीरतापूर्ण कार्य था, ऐसा वो मानते। लेकिन गांधी जी के भी जो अन्य बहुत से राजनीतिक कर्म है उनके भी वो संतुलित थे। तो गांधी जी के बहुत से पक्षों की प्रशंसा करते थे, लेकिन विभाजन के समय और इस्लामी उन्मादियों के साथ गांधी जी का जो व्यवहार था उसको वो दंडनीय अपराध मानते थे। और इसलिए अगर किसी तेजस्वी देशभक्त युवक ने ये सोचा कि ये तो बहुत ही पापी आदमी है गांधी और उसको मार दिया, तो वो उसको कोई ऐसा हाय हाय करने वाला, छाती पीटने वाला काम नहीं मानते। तो ये जानना चाहिए। भगवान बुद्ध पर उन्होंने बहुत विशाल अध्ययन किया, सम्यक संबुद्ध, और बौद्ध दर्शन के वो बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े विद्वान थे। अब 3-4 बातें और, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि बहुत लंबा न करें। सबसे पहले उनकी प्रवृत्ति को जाने। रामस्वरूप जी और सीताराम जी में भेद क्या था? रामस्वरूप जी उनके गुरुवत मित्र थे, दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। वो उनको सीता कह के बुलाते थे, सीता, और वो उनको राम कहते थे, हाँ राम, इस तरह से था उनमें। तो ये एक प्रगाढ़ मैत्री और आत्मीयता की बात है। रामस्वरूप जी ने कभी धनार्जन नहीं किया, वो निरंतर साधना और लिखन और बौद्धिक नेटवर्किंग में भी लगे रहे। उन्होंने प्रयास भी किया था कई,
रामस्वरूप जी पे अलग से चर्चा करेंगे। सीताराम जी ने हिंदू बौद्धिकता को धार दी, तेजस्विता दी और आधार भी दिया। बहुत सा लेखन उन्होंने किया है जो हिंदू बौद्धिकता को आगे बढ़ाने वाला, लेकिन लेखन भर नहीं किया, उनके संपर्क थे और नई नई प्रतिभाओं को वो ढूंढते रहते थे और उनको प्रोत्साहन देते थे। और कई हजार युवक युवतियां भारत में उन लोगों के संपर्क में आए, जिनमें से कुछ 100 तो सघन संपर्क में थे। सभी को उन्होंने बढ़ाया। तो इस प्रकार फील्ड में भी, जिसे कहते हैं कार्य क्षेत्र में भी, उन्होंने सनातन धर्म के लिए अद्भुत काम किया। लेकिन रामस्वरूप जी बहुत ही संतुलित और संयमित सम्यक वाणी के अभ्यासी थे, साधक थे। सीताराम जी ओजपूर्ण थे, लेखक भी थे, साहित्यकार भी थे। जैसा मैंने बताया, कई उपन्यास भी लिखे हैं उन्होंने, बहुत सुंदर उपन्यास है। तो वो कई बार आवेश में आ जाते थे, आवेश में आकर कुछ अतिरंजनापूर्ण वाक्य बोल देते थे और वो इस मामले में फिर बाद में उससे दूसरे छोर में भी चले जाते थे। जैसे गांधी जी की हत्या में कहते थे, हाँ गांधी बस उचित था, मैं कहता हूँ। और फिर दूसरे समय ये भी कहते थे कि गांधी थे तो भाई बड़ा व्यक्ति, महात्मा, अथवा महात्मा शब्द गलत भी हो तो वो उन्होंने बहुत कुछ हिंदू धर्म के लिए किया। दोनों बातें बोलते थे। मुख्य बात यह है कि उन्होंने सारा जीवन सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के बौद्धिक पक्ष के लिए, हिंदू समाज के लिए काम किया और इसलिए स्वाभाविक ही उनका घनिष्ठ संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से था, लगातार, निरंतर। लेकिन बोलने में जब उन्हें लगता था कि संघ को ये करना चाहिए, राष्ट्रभक्ति प्रचंड थी, प्रचंड राष्ट्रभक्त, अद्भुत पराक्रमी पुरुषार्थी भाव से संपन्न प्रचंड राष्ट्रभक्त थे। जब उन्हें लगता था कि ये इतना तो करना चाहिए और ये गलत हो रहा है, तो वो आवेश में बोलते थे। तो उन्होंने एक बार, लेकिन जो उन्हें बोलना था निर्भीकता से बोलते थे। तो उन्होंने एक बार उस सभा में, मैं स्वयं भी उपस्थित था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सभा हो रही थी, संचालक पूजनीय सुदर्शन जी उपस्थित थे, अरुण शौरी आदि भी थे। उसमें उन्होंने कहा कि मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हिंदू धर्म का अहित होगा, अहित होगा, अहित होगा। अब ये बात सुन के रामस्वरूप जी को भी बहुत बुरा लगा, मैं तो खैर एकदम तमा ही गया। और अरुण शौरी वगैरह एकदम कुछ बोलने को हुए। सुदर्शन जी ने कहा, सीताराम जी अपने हैं, उनकी बातें ध्यान से सुनिए और इस वाक्य को भूल जाइए। और उसके बाद सीताराम जी ठंडे हो गए फिर उसी। तो वो कहाँ बोले थे? संघ की ही सभा में बोले थे। ये कोई प्रतिस्पर्धियों की, संघ विरोधियों की सभा नहीं। तो संदर्भ सदा याद रखिए। उनको जो, जैसे अपने परिवार में कोई बोल देता है ना, कोई लड़का या कोई बड़ा भी कोई काम कर रहा है, कहते हैं भाई इससे तो तुम नाश कर दोगे हमारे परिवार, अपने परिवार का, ये क्या कर रहे हो, बहुत, हाँ यार ये तो बहुत बुरा। तो वो परिवार का विरोधी थोड़ी हो गया। किसी कार्य विशेष में, किसी बात में, किसी कार्यनीति में क्षोभ, असंतोष, इससे, क्योंकि वो प्रचंड राष्ट्रभक्त थे, सदा ही सोचते थे कि राष्ट्र का ही हित हो, राष्ट्र का ही कल्याण हो। तो इसलिए बेचैनी भी थी उनमें। रामस्वरूप जी जैसा गहरी शांति, संतुलन, संयम नहीं था, आवेग था, देशभक्ति का आवेग था। वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सबसे बहुत प्रभावित थे, सबकी सीमाएं भी बताते थे। तो वो ऐसे कथन बोल देते थे। उसको उनका मूल वाक्य बताना तो मूर्खता है, असत्य है, झूठ है। कहाँ बोले थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में बोले थे। कब बोले थे? किसी एक बात में उनको लगा कि ये थोड़ा सा आवेग के साथ देश के लिए काम करना चाहिए और ये लोग बहुत ज्यादा धीमे हैं, शिथिल हैं, उसमें बोले थे। इस संघ के भीतर आत्मीय भाव से और कुछ क्षोभ के साथ कहा गया वाक्य, ये उनके बौद्धिक निष्कर्षों का निचोड़ नहीं है, ये सदा जानना चाहिए। उन्होंने काम किसके लिए किया? तो राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने जनसंघ और भाजपा के लिए और सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्र में संघ के लिए काम किया। सीताराम गोयल जी ने जीवन भर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और भाजपा के लिए ही काम किया। ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए काम किया। उनको संघ या जनसंघ या भाजपा से मतलब नहीं था। संघ, जनसंघ और भाजपा
सनातन धर्म की सेवा में रत संगठन है, इसलिए उन्होंने सबसे अधिक उनके लिए काम किया। और वो मैंने अपनी आंख से देखा है। नानाजी देशमुख के पास जाते थे, बहुत ही आदर से मिलते थे। नानाजी देशमुख ने ही उनसे प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी की जो पुस्तक है अरुण सिन्हा, उसकी सह लेखिका है रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, जब छपी तो उससे नानाजी देशमुख और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी आदि बहुत प्रभावित हुए। तो फिर उन्होंने केडिया जी की जो दूसरी पुस्तक थी जेनेटिक assumptions ऑफ डेवलपमेंट थियरीज, उसको छापने के लिए सीताराम जी से कहा, और सीताराम जी ने कहा कि हाँ ठीक है छापते हैं। तो इस पुस्तक को आप छाप दीजिए। उन्होंने बस इतना ही कहा और उन्होंने छाप दिया। तो ये ध्यान रखिए कि सीताराम जी का जीवन तो हिंदू शक्तियों के बीच ही बीता है ना भाई। और जो भी हिंदू शक्तियों का अंग है, अपने आप को हिंदू शक्तियों का अंग मानता है, वो क्षोभ व्यक्त करेगा, रोष व्यक्त करेगा, कई बार कटु आलोचना भी कर देगा, लेकिन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और भाजपा के पक्ष में ही रहेगा। उस पर चोट नहीं करेगा, उनकी किसी बात पर चोट करेगा। उसमें कोई संतुलित चोट करता है, कोई असंतुलित। उनके आवेगपूर्ण कथन का बस एक प्रमाण हम देते हैं, और वो इतना बड़ा प्रमाण है कि सब कुछ बता देता है। अंतिम दिनों की बात है, जब रामस्वरूप जी चले गए तो सीताराम जी बहुत अकेलापन अनुभव करने लगे। वैसे तो रामस्वरूप जी ने मुझसे भी कहा था कि तुम काशी चले गए हो तो मैं बहुत अकेलापन अनुभव करता हूँ। मैं तो छटपटा गया, मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, जब तक कोई उचित व्यवस्था नहीं हो तुमको दिल्ली नहीं आना है। ये लोग सम्मान भी उसी का करते हैं जो अपने बल पर खड़ा हो। हिंदू समाज के जो संगठन है उनका भी यही स्वभाव होता है। तो मैं काशी रहा है, लेकिन उनका वो वाक्य मुझे बेचता रहा कि तुम चले गए हो तो मैं अकेलापन महसूस करता हूँ। तो रामस्वरूप जी चले गए तो सीताराम जी को भी बहुत अकेलापन था। तो वो कम ही लोगों से मिलते थे, लेकिन हम जाए तो जाहिर है, अगर हमने संदेश, उन्हें पता भी चला तो संदेश देते थे कि, और फिर हम जाए तो बहुत ही प्रसन्न होते थे, घर में ही रहने लगे थे बाद बाद में। तो अंतिम चरण की बात है। तो केडिया जी, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी उनसे मिलने गए। तो उन्होंने कहा आओ बेटी आओ, और थोड़ी देर बाद बातचीत में कहा तू तो जानती ही है रामस्वरूप कितना बड़ा फासिस्ट था, मुझे छोड़कर चला गया। अब ये उनकी भावना बताती है ना। अब कोई इसी कथन को ले ले कि राम स्वरूप फासिस्ट थे, सीताराम गोयल कह रहे हैं, कितना बड़ा झूठ होगा। किस भाव से कह रहे हैं? वो तरफ है, चला गया, बोले देखो सीता, देख बेटी कितना बड़ा फासिस्ट था, यहाँ भी वो मुझसे पहले चला गया, हमेशा वो मुझसे आगे बढ़ जाता था। तो उस भाव को समझिए। अब आप मान लीजिए इसका एक टुकड़ा ले लें, रा, राम स्वरूप फासिस्ट था और लिख दें सीताराम गोयल ने कहा है, क्या सत्य होगा? अरे कैसा गहरा प्रेम, कैसी आकुलता, तुम पहले क्यों चले गए, मुझे बता के जाना था। उनके बिना छटपटा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं रामस्वरूप तो फासिस्ट, तू तो जानती है बेटी। अब जी क्या जानती है, पर वो सीरियल नहीं। हाँ जी बाबू जी, जी बाबू जी। आप कोई कह दे हाँ, इन्होंने तो अपना अपना गुरु ही मान लिया था रामस्वरूप जी को, और उनके कहने पर बहुत कुछ किया है। मुझे जो भी उन्होंने सहयोग दिया है, ये रामस्वरूप जी के कहने पर किया है, और बहुत सहयोग दिया। एक ऐसे समय में जब मैं बड़ी विपत्ति में था, कष्ट में था, बच्चों की पढ़ाई और कई चीजों की समस्या सामने थी। जिस अखबार में मैं सह संपादक था वो बंद हो रहा था, क्योंकि उसके मालिक पर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप आ गए थे। तो अगला कहाँ जाए, क्या करें, कुछ सोच नहीं रहा था। तो उन्होंने बनारस में एक काम किया और बहुत बड़ा सहयोग किया। ये रामस्वरूप जी के कहने पे उन्होंने कहा हाँ बेटी ये बड़ा पुण्य कर्म होगा, ये जो है प्रकृति ऐसा संयोजन कभी कभी रचती है, और तो इसके लिए जो करेगी वो सब बहुत ही पुण्य कर्म है। तो ऐसी आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी क्या कहते हैं, जब उन्होंने कहा बेटी तू तो जानती है रामस्वरूप फासिस्ट था, तो बोले जी बाबूजी जानती हूँ। अब कोई इसको कोट कर दे कि जिसको वो गुरु मानती हैं, जिसको जिसके लिए उन्होंने जीवन का बहुत बड़ा बहुत मूल्य चुकाया, उसको वो भी कह रही हैं कि हाँ बाबूजी वो फासिस्ट है।
इस तरह से संदर्भ से काट कर तो संघ या जनसंघ या भाजपा के विरुद्ध सीताराम गोयल जी के द्वारा कहे गए किसी भी कथन को प्रमाण की तरह प्रस्तुत करना अज्ञान है, मूर्खता है अथवा दुष्टता है, धूर्तता है। पहले संदर्भों को जानना चाहिए। उन्होंने तो जीवन भर संघ, जनसंघ और भाजपा के पक्ष में ही काम किया, जीवन भर, सारा जीवन, क्योंकि हिंदू शक्तियों के पक्ष में काम किया। शिवसेना के लोग भी उनसे मिलते थे, उनको भी वो आशीर्वाद देते थे, सहायता देते थे। प्रारंभ में उनका संपर्क डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से भी था, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से वो किस बात में चिढ़ गए कि सीताराम जी श्री अरविंद के बहुत बड़े भक्त थे, प्रशंसक थे। उन्होंने पूरा श्री अरविंद का साहित्य पढ़ा था और सनातन धर्म ही राष्ट्रीयता का आधार है, ये उन्होंने श्री अरविंद को पढ़कर और रामस्वरूप जी के कारण जाना। तो डॉक्टर लोहिया के सामने उन्होंने प्रशंसा कर दी कि श्री अरविंद का लेखन बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही महान है। तो डॉक्टर लोहिया की पुस्तक बद्री विशाल पित्ती ने हैदराबाद से छापी, उनके भाषणों का संग्रह था व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास तक नाम से जो हिंदी में छपा है। जब व्हील ऑफ हिस्ट्री छपा तो सबसे पहले इन दोनों के संबंध कैसे थे ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों वैश्य भी हैं, दोनों राजनीति में राष्ट्रभक्ति की धारा के समर्थक थे। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा, देखो तुम क्या श्री अरविंद रखते हो, ये लो पढ़ो, व्हील ऑफ हिस्ट्री देते हो, इसको पढ़ो, भूल जाओगे अरविंद। तो उन्होंने ले लिया, जी डॉक्टर साहब, सामने तो ऐसे ही बोलते हैं, जी डॉक्टर साहब। फिर लाए और फिर वो हमसे बता रहे थे कि वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए जब अकेले में उन्होंने पढ़ा। बोले ये मुझे क्या मजाक में चिढ़ाते थे, तुम्हारे गुरु जो है ना, ये तुम्हारे गुरु को बताओ, इसको कुछ समझ नहीं है। ये व्हील ऑफ हिस्ट्री को श्री अरविंद के फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और वेदों के संबंध में जो लेख है उन सबसे श्रेष्ठ बता रहा है। तो मैं भी हंस लिया, मैंने कहा वो ठीक है, आपको चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ही बात सीरियस, गंभीर थे, उसको ये भ्रम है और आप लोग तो उनके चेले हो तो उनको बताओ। मैंने कहा कि जितना हो सकता है मैं बोल देता हूँ, इससे अधिक मेरी हैसियत नहीं। वो सुन लेते हैं, यही बहुत बड़ी कृपा है। एक दो बार मैंने मजाक में डॉक्टर साहब से कहा, और ये केवल डॉक्टर लोहिया का बड़प्पन था कि उन्होंने सुन लिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप खुद ही कहते हैं कि आप स्त्री और ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानते। बोले हाँ, देखने लगे भूल। तो मैंने कहा तब आपको इनके विषय में कुछ नहीं बोलना चाहिए, तो आप तो इनके विषय में लगातार बोलते रहते हैं, जिस विषय में आप जानते नहीं है क्यों बोलते हैं। तो उन्होंने एक धप से जमाई, बोले तुम बहुत शरारती हो, बहुत होशियार। तो डॉक्टर लोहिया से कौन कहता कि भैया ये आप किस चक्कर में, व्हील ऑफ हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने दिखाया है कि सभ्यता के उत्थान पतन होते रहते हैं और भारत ज्ञात इतिहास में ही 2 बार शिखर पर रह चुका है। वो कहते थे कि ये उतार चढ़ाव बंद हो, एक सनातन प्रवाह हो, स्थिरता हो, इसमें सभी देश और सभी सभ्यताएं अपने पूरे वैभव और ऐश्वर्य के साथ में। बहुत बड़ा सिद्धांत है, उसमें और भी बहुत बारीक है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। उसमें बहुत से महत्वपूर्ण सूत्र हैं, बहुत से महत्वपूर्ण अवलोकन और तथ्य हैं, लेकिन श्री अरविंद से उसको श्रेष्ठतर मानना तो हास्यास्पद है। तो सीताराम गोयल जी बड़ा मजाक उड़ाते थे डॉक्टर लोहिया का, लेकिन ये मजाक भी क्या है, अंतरंगता का है, आत्मीयता का है। दोनों में कैसी आत्मीयता है। जयप्रकाश जी के साथ तो उन्होंने काम ही किया था पंचायती राज इंस्टीट्यूट में, तो वो ये सेक्रेटरी थे। जयप्रकाश जी उसके पहले चेयरमैन भी थे, सेक्रेटरी भी थे। ये वहाँ एक रिसर्च फेलो थे, सीनियर फेलो। पंचायती राज पर उन्होंने बहुत शोध कार्य किया। तो जो जयप्रकाश जी जो कहते थे वो आदर के साथ सुन लेते थे। अकेले में जब मिलते थे तो विनोद भी करते थे, जयप्रकाश जी का भी वो मजाक उड़ाते थे। क्योंकि जयप्रकाश जी को अचानक 1956 में सनातन धर्म का या भारतीयता का महत्व समझ में तो आया, लेकिन उनको कोई खास ज्ञान नहीं था भारतीयता का। तो उनकी बहुत सी बातें हास्यास्पद होती थी, तो काफी विनोद। लेकिन जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया से उनके बहुत करीब संबंध थे। जब नेहरू ने तिब्बत चीन को दे देने के लिए पूरा नाटक रचा कि देखो युद्ध हो रहा है और हम हार रहे हैं, तो ये बहुत तिलमिलाए थे और उनको देशद्रोही आदि सीताराम जी, रामस्वरूप जी और धर्मपाल तीनों का वक्तव्य था अलग अलग। रामस्वरूप जी सीताराम जी का संयुक्त वक्तव्य था। नेहरू पर बहुत तेज आक्रमण था और उससे उनको
एक बार बंदी बना लिया गया था थोड़ी देर को, और बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन उन पे केस दायर किया गया राजद्रोह का, जो चला नहीं। बाद में नेहरू में थोड़ा ये तो था कि चौलाते थे, फिर बाद में पता चलता था तो कहते थे हटाओ, छोड़ दिया। लेकिन नेहरू के विरुद्ध उन्होंने सत्य कथन किया राष्ट्र के पक्ष में। और दिल्ली में तो मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा सभी उनसे मिलते थे, सभी उनके पास जाते थे। सुषमा स्वराज, मैंने स्वयं आंखों से देखा है, मेरे सामने ही सबसे भेंट हुई। विजय कुमार मल्होत्रा जी उनके बहुत ही आत्मीय लोगों में से थे, और दोनों में खूब बात होती थी, कई बार दोनों साथ साथ घूमते थे, बातें करते थे। तो इस प्रकार उनका सारा जीवन तो संघ जनसंघ और भाजपा के लोगों के बीच ही कटा है भाई। तो अब उनको भाजपा और संघ के विरोधी की तरह प्रस्तुत करना तो बहुत बड़ा अन्याय है। उतनी बड़ी विभूति जिसने सारा जीवन सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, सच्चे इतिहास ज्ञान के लिए, इस्लाम के पापाचारी स्वरूप के तथ्यों का हिंदुओं को ठीक से स्मरण रहे, इसके लिए प्रचंड पुरुषार्थ किया, अद्भुत पुरुषार्थ किया, और सदा छटपटाते रहते थे। वो कहते थे, मुझसे बहुत कहते थे कि तुम धर्मपाल के निकट हो तो इससे कहो कि ये यूरोप के बारे में लिख दे। धर्मपाल जी को उन्होंने बहुत रुपए दिए, 4 लाख रुपए तो अलग अलग समय में कुल मिलाकर मेरे सामने ही दिए, 1,50,000, फिर 1 लाख, फिर इस तरह कुल मिला के। और भी और लोग उनको देते थे मेरे सामने, अवार्ड से त्रिपाठी जी थे, वो भी सहायता करते रहते थे कई तरह की। तो उन्होंने कहा भाई इसको हम जो भी खर्च लगे देने को तैयार हैं, यूरोप में रहे, इसका तो लंदन में घर भी है पत्नी के नाम से, तो ये यूरोप के विषय में लिख देना। लेकिन मैंने धर्मपाल जी से बहुत आग्रह किया, आप यूरोप के विषय में लिखिए ना, जब आप इतना घूमे। पता नहीं क्यों धर्मपाल जी कभी यूरोप के विषय में नहीं लिखे। वो झल्लाते थे, अरे भाई तूने उनकी अंग्रेजों की लिखी रिपोर्ट इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी से लानी, बहुत बड़ा काम किया। उसको भी सबसे पहले द ब्यूटीफुल ट्री, जो बताता है कि 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक भारत के हर गांव में एक विद्या पाठशाला थी, बड़े गांव में अनेक पाठशालाएं थी, शहरों में और अधिक पाठशालाएं थी, जिसमें हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते थे और हर जाति के शिक्षक पढ़ाते थे। उसकी लिस्ट दी हुई है, और क्या पढ़ाया जाता था सबका विवरण है। इसको द ब्यूटीफुल ट्री नाम से धर्मपाल की पुस्तक सबसे पहले सीताराम गोयल जी ने बिब्लिया इम्पैक्ट से छापी, ये जानना चाहिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी, वो भी सीताराम जी ने स्वयं पहली बार छापा। तो धर्मपाल को भी ठीक से प्रोत्साहित करने, प्रस्तुत करने, भारत में उनके किए गए परिश्रम को महत्व देने का काम सीताराम गोयल ने किया। पर वो कहते थे कि भाई पहले तो सीधे कहे, फिर मुझसे कई बार कहा कि इस धर्मपाल को समझाओ, असली काम यह है कि वो यूरोप के बारे में बता दे। तो मैं पीछे पड़ा था धर्मपाल जी के, पर उन्होंने टरका दिया, बहाना बना दिया। पता नहीं क्या बात है यूरोप के प्रति या अंग्रेजों के प्रति, उनमें ऐसा क्या भाव था कि उन्होंने उनका सत्य नहीं लिखा। हम लोग बहुत आग्रह करते रहे। तो ये सीताराम जी गोयल की प्रचंड राष्ट्रभक्ति, स्पष्ट रूप से एक विजन देश के विषय में, विस्तृत ज्ञान। अंग्रेजी साहित्य उन्होंने इतना पढ़ा था, शेक्सपियर हो, चाहे चौसर हो, चाहे बाद में कीट्स, शेली, बायरन, ये तो सभी लोग पढ़ते हैं, सबको बहुत विस्तार से अंग्रेजी साहित्य, यूरोप का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृत के ग्रंथ, प्राकृत और पाली भी वो जानते थे, प्राकृत पाली के ग्रंथ, बौद्ध दर्शन, और वाल्मीकि रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण, इन सब का अध्ययन करने वाले अद्भुत अद्भुत पुरुषार्थी, बहुत बहुत ही महान बौद्धिक, और सदा ही राष्ट्रभक्ति के लिए कार्यरत, और इसलिए संघ जनसंघ और भाजपा के लिए भी कार्यरत। और इसीलिए साधिकार आवश्यकता पड़ने पर इनके लिए झुंझलाहट व्यक्त कर देना। विशेषकर अटल बिहारी वाजपेयी जब कम्युनिस्टों के साथ साठगांठ कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ही कट लिखा, और उसके बड़े प्रमाण दिए हैं, स्टॉक टेकिंग में भी बताया है। अपने ढंग से उनका ये जो आर्य आक्रमण सिद्धांत की का झूठ है, कल्पना है, उसको ध्वस्त करने में और उसके विरोधी यूरोपीय लेखकों को भी जोड़ने में सीताराम गोयल जी की सबसे बड़ी भूमिका है। और संघ ने उसका संज्ञान लिया। संघ ने जो भी बैठकें की उसमें सीताराम गोयल जी के कहने पर ही वो बैठकें शुरू में हुई हैं, फिरोज शाह मेहता रोड में और कई जगह, और सीताराम गोयल जी की उसमें मुख्य भूमिका थी। तो एक महान राष्ट्रभक्त,
एक प्रचंड पुरुषार्थी व्यक्ति, एक संत गरीबदास का शिष्य, सनातन धर्म का महापुरुष, सनातन धर्म का साधक और ज्ञान का साधक, पुरुषार्थ का साधक, राष्ट्रभक्ति का साधक, ऐसा एक महापुरुष थे सीताराम गोयल। आज उनकी पुण्य स्मृति में उनके विषय में ये कुल 2 शब्द ही हम बोल पाए हैं। उनके विषय में तो घंटों बोलो तो कम है। हमारा उनका साथ 40 वर्षों से अधिक का रहा, तो इसलिए मैं उन पर साधिकार बोल सकता हूँ। विशेषकर 77 के बाद तो उनकी मृत्यु तक हम बहुत घनिष्ठ संबंध में रहे और 80 के बाद तो प्रायः हम उनके ऑफिस में चले जाते थे। उनको बहुत आघात भी सहना पड़ा। उनका बेटा था प्रदीप, उनके जीवन काल में तो वो नहीं गया, पर बाद में प्रदीप की भी मृत्यु हो गई, तो उनके परिवार को बहुत आघात सहना पड़ा। पर उनका पौत्र ने कारोबार संभाल लिया है। उनके भांजे जो हैं हरीश गोयल, उन्होंने आदित्य प्रकाशन को संभाल लिया। दोनों प्रकाशन बहुत ही देशभक्ति से भरे हुए प्रकाशन है। हम सबको वहां से प्रकाशित पुस्तकें पढ़नी चाहिए। सीताराम जी के अन्य भाई भी ऐसे ही देशभक्त हैं, ऐसे ही राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। तो सत्य को यथावत जानना चाहिए। ऐसे परम श्रद्धेय, परम पुरुषार्थी, परम पराक्रमी, प्रचंड देशभक्त सीताराम गोयल जी को हम अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं। ओम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।